बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मेरे साथ चाय को एंजॉय करें। मैं बना रही थी चाय। ये मॉर्निंग थी लास्ट संडे की और हम कराची से वापसी कर रहे थे अब लाहौर के लिए। और मेरा व्लॉग इसलिए बहुत लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि लाहौर आने के बाद यहाँ PTCL नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी केबलिंग में, तो नेट बहुत ही ख़राब चल रहा था। उसकी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं कर पाई। और हम पेपर कप में चाय क्यों पी रहे हैं? जी हाँ, पेपर कप में चाय मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने कर ली है अपनी सारी पैकिंग। और साथ साथ मैं बता दूँ, ये वाली जो पत्ती है ये है चेज़अप की। लास्ट में जो मैंने कराची में ग्रॉसरी की थी तो मैं चेज़अप गई थी और चेज़अप की अपनी पत्ती थी। ये ब्रांड जो था वो चेज़अप का अपना था, तो बहुत बहुत अच्छी पत्ती है ये। और जी, ये अब आप जो देख रहे हैं ना, साइड में सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, कार्टन्स पैक हैं, बैग्स पैक हैं। तो बैग तो खैर हमारे साथ जाएंगे। और ये जो कार्टन्स हैं ये इसलिए पैक हैं क्योंकि हम जो हैं वो अपना ये अपार्टमेंट सेल कर चुके हैं। और हमारा इतना ज़्यादा इस दफ़ा कराची का जो टाइम था रुकने का वो इसीलिए बहुत लंबा हो गया। पूरा मंथ हमने लिया था यहाँ पर। उसका रीज़न यही था कि हम अपना अपार्टमेंट सेल कर रहे थे और उसके थोड़े से काम थे, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा था। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और तो अब हमने यहाँ से चीज़ों को शिफ्ट करना है, तो सारी पैकिंग हमने कर ली है। अब जब हमारे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इस दफ़ा ज़रा लंबा रुकना पड़ गया। स्टे हमारा लंबा था। और साथ साथ आप मेरे साथ चलें, चाय भी पी लें और अपार्टमेंट का भी एक लास्ट राउंड ले लेते हैं क्योंकि फिर तो ये हम भी नहीं देख पाएंगे। और हमने सारी कुछ पैकिंग करके कार्टन्स वगैरह में जो आ सकते थे उनको पैक करके इस तरह से रूम और स्टोर में रख दिया है। और जो साथ साथ ये हमारे बैग्स थे जो अब हमें गाड़ी में रखने थे, मतलब जो हमें अपने साथ लेकर जाने थे। और बस अब ये फ़ाइनल टच था कि कोई चीज़ कहीं पे बाहर में रह ना जाए, तो मैं इसलिए एक राउंड लगा रही थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी ये यादगार हो जाएगी अपार्टमेंट की, तो इसे शेयर करते हैं। ये अपार्टमेंट हमारा 3 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें एक स्टोर रूम और एक ड्राइंग रूम है। और अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्रेसिंग वगैरह पे इनके बच्चों के रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अब इसे यूज़ करना था और ये बस लास्ट टाइम वो अपने हैंड कैरी में डाल के तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। और मैं अपना फ़ाइनल चेक कर रही थी, सारी चीज़ों को पैक कर चुके थे। और जब हमें ट्रैवलिंग करनी होती है तो चाहे कराची से लाहौर या लाहौर से कराची या वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज़, तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हैवी खाकर नहीं गाड़ी में बैठते। तो यही होता है, या तो चाय ले लेते हैं, और मैं तो चाय लाजमी ही पीती हूँ, और इसके साथ बिस्किट्स वगैरह ले लिए। तो बस इस तरह से हल्का फुल्का ही हम खा के फिर गाड़ी में बैठते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बस रात में बारिश हुई थी, जो थोड़ी बहुत रोड उसकी वजह से गीली है, लेकिन सुबह बहुत बहुत अच्छी हो रही थी। और हम तकरीबन 7:30 या 7:40 के करीब घर से निकल चुके थे। और सूरज जी अभी बहुत जल्दी निकल जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी हम लेट थे। हमें 6 बजे तक घर छोड़ देना था जो हमारे प्लान में था। लेकिन मुझे पैकिंग करने में, यानी कि घर को फ़ाइनल टच देने में और क्लीन अप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और हमने जो है वो 7:30 बजे यहाँ से हम निकले थे। और गुलस्तान जौहर से हाईवे बहुत करीब है। मेरे ख़्याल में अगर थोड़ा सा रोड का मार्जिन रख लें तो 7 to 8 मिनट्स में हम हाईवे पे चढ़ जाते हैं। और अगर रोड बिल्कुल स्मूथ हो तो आप तो 5 मिनट में हाईवे पे चढ़ जाएं, लेकिन खैर। और हमें ये लग रहा था कि हम आज ऑफ डे में निकल रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपना सफ़र तय कर लेंगे और हमें रश नहीं मिलेगा। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वाकई नहीं मिली,
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो हमें वाकई नहीं मिली, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा हर्डल आया और वो बिल्कुल घर तक आया, इनके लाहौर तक आया, और वो था ट्रक, ट्रॉलर्स और लोडर्स, ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं इनका। और इतने सारे थे और बहुत बहुत सारे हमने इनके सीवियर एक्सीडेंट भी इस दफ़ा देखे। और पूरे रास्ते जो है इनकी वजह से मतलब ट्रैफ़िक भी ब्लॉक रहा और ट्रैफ़िक की जो रवानी है वो भी बहुत मुतासर रही। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ पे हम जो फंसे थे तो यहाँ से लेकर यानी कि स्टार्ट से हाईवे से और हम हैदराबाद की जो ब्रिज है वहाँ तक यूं ही रोती गाती ट्रैफिक गई है, क्योंकि आगे में एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से आधी रोड वैसे ब्लॉक हो गई थी और फिर आधी रोड पे जो है ये ट्रॉलर्स और कंटेनर्स थे उनकी वजह से ब्लॉक हो गई थी। बारिश ने गो की तबाही तो बाकी बड़ी बड़ी मचाई है, लेकिन ये है कि सब्ज़ा बहुत उग गया है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब आप दिन की रोशनी में दोनों साइडों पे देखें ना, तो नॉर्मली अगर जो लोग ट्रैवल करते होंगे सिंध का एरिया, तो ये बहुत बंजर और ऐसा पथरीला इस तरह का ही रहता है। लेकिन आजकल जो बारिशें हुई हैं और खूब ही बारिश हुई है तो इससे दोनों तरफ बहुत सब्ज़ा लहलहा गया है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और बादल भी हमारे साथ साथ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाईवे पे कहीं हमें बारिश नहीं मिली। और ये ट्रक और ट्रॉलर्स थे जो हमारे साथ साथ बिल्कुल पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे। और जी यहाँ पर जो है ना हम पूरा 1 घंटा इसी तरह से रोती धोती ट्रैफिक में गए से गुज़रे, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन एक्सीडेंट हुआ था और इतना ख़ौफनाक एक्सीडेंट था कि वो एक ट्रॉलर, बस और छोटी वैगन जो थी, जैसे हमारी अभी आगे में नज़र आ रही है, इस तरह की उन तीनों का आपस में पता नहीं कौन किससे टकराया था। लेकिन ट्रॉलर पूरा उल्टा पड़ा था और जो कंटेनर्स पे कुछ लोग थे वो काफ़ी जब टाइम हो गया तो वो ऊपर से ही ड्राइवर जो थे वो खड़े होकर देख रहे थे और कि कहाँ तक रास्ता फंसा हुआ है। ये था वो ट्रॉलर जो उल्टा था और इसके दूसरे साइड पे जो है वो पिकअप या वैन इस तरह से थी और वो पूरा साइड फिर उन्होंने बंद कर दिया था और जो ट्रैफिक है वो दूसरे साइड पे आ गया था। और हमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 घंटा हम इस ट्रैफिक में फंसे थे। और जनाब जब हमारी कराची से वापसी हो रही होती है तो वो बच्चों की सोते हुए होती है और हमारी इस तरह से जो है ये इस तरह के पीनट्स या चिप्स ये सब खाते हुए होती है। प्रॉपर कोई मील हम नहीं साथ लेते, लेकिन यहाँ से जब लाहौर से जा रहे होते हैं तब हम साथ ज़रूर लेते हैं और वापसी में फिर हम इस तरह के जो बिस्किट्स और चिप्स और
चाय वगैरह पे ही हमारा वापसी तक का गुज़ारा होता है। और पानी जगह जगह पर जो नहर थी और उन सब में डैम्स का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा आया हुआ था, लेकिन व्यू को जो है ना बेड़ा गर्क कर रही थी ये ट्रैफ़िक। अच्छा, हमें आइडिया नहीं था कि संडे को इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा। और ये जब हम मोटरवे पे चढ़ रहे थे तो उस पे लास्ट में ये दरबार रेस्टोरेंट है कोई, और इन्होंने भी अभी ये स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट ये लिया है कि यहाँ पर जो पंप है उसके साथ सर्विस स्टेशन है गाड़ी का, और साथ में ये भी चार्जेस के साथ वॉशरूम्स हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस हैं यहाँ पर। और लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके बाद जब आप मोटरवे पे चढ़ जाते हैं, अगर आपको जाना हो वॉशरूम तो ये लास्ट आता है मुल्तान सखर मोटरवे पे स्टार्ट होने से पहले। और इस यहीं पर अगर आप पेट्रोल वगैरह भी ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मोटरवे पे चढ़ने के बाद आगे 1 घंटे तक कोई पंप या कोई इस तरह का स्टेशन नहीं आता। तो वो हमने जब वहाँ से वॉशरूम वगैरह से हम फ्री हो गए और हमने अपनी गाड़ी का विंड स्क्रीन साफ़ करवा के पेट्रोल वगैरह लेके जब हम मोटरवे पे चढ़े तो हमें जो है वो बारिश ने किया वेलकम। और साथ साथ जो है अब यहाँ पे बहुत सुकून हो गया था। ट्रैफिक ऑल्दो यहाँ पर भी प्राइवेट गाड़ियों का नहीं था, जो था वो थोड़ा बहुत इन्हीं कंटेनर्स या ट्रॉलर्स का था। और ये देखें कितना प्यारा रेनबो बन रहा था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और जब बारिश रुकी थोड़ा सा आगे जाके तो हल्की हल्की जो धूप आ रही थी उससे ये रेनबो बन रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है रात के 11:30 बजे लाहौर टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए थे। और लाहौर मोटरवे पे जो है हम 2 जगह पे रुके थे, एक जगह पे मगरिब के लिए और उसके बाद हमने पेट्रोल लिया था। तो बस इस तरह से हमारा 2 जगह पे स्टे हुआ था। तो अगर वो स्टे हमारा नहीं होता तो मे बी हम 11 बजे तक लाहौर एंटर हो जाते। और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के ट्रैफ़िक से हम होकर आए थे तो हमें फिर भी लग रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जल्दी ही पहुंच गए हैं। और जब हम शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे तो साथ साथ लोग जो है वो अब निकल रहे थे। वो 14 अगस्त के 12 बजे की जो लाइटिंग थी और लिबर्टी पे शायद फायरवर्क था, लेकिन लोगों का काफ़ी वहाँ पे क्राउड था। हम उस तरफ गलती से भी नहीं गए क्योंकि इतना थक चुके थे कि अगर उस तरफ जाते तो सब के साथ फिर फंस जाते और फिर तो हमें 2 तो यहीं खड़े खड़े ही बच जाते, क्योंकि बहुत रश था यहाँ पर और लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके साइड में पार्क करके मिली नगमा लगाया हुआ था, बाजा बजा रहे थे। अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन हम चूँकि ख़ुद ही इतना थक चुके थे कि फिर हमने इस क्राउड को एंजॉय नहीं किया और बिल्कुल सीधे घर का रुख किया।
अगेन लाहौर पहुंचने के बाद भी बारिश हो रही थी। बारिश इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह अपने पूरे कहते हैं क्या कहना चाहिए कि वो अपने जोबन पर थी। कराची में तो बहुत बहुत ज़्यादा जोबन पर थी, और पंजाब में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के मुकाबले में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कम हुई है बारिश, लेकिन फिर भी खूब ही हुई है बारिश। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन पौने 1 के करीब या 1 बजे के करीब घर में पहुँचे, और कुछ सामान हमने निकाल लिया और कुछ हमने गाड़ी में अभी छोड़ दिया था कि सुबह निकालेंगे। और ये हमारे जो लॉन्ड्री रूम है वहाँ पे हमारी गैर मौजूदगी में रस्सी बांधी गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और बाहर कपड़े सूख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर रस्सी बांधी गई थी। और वापसी में हम जो है वो घर आते टाइम हमने केएफसी ले लिया था खाने में। और सबसे पहले हमने घर आके शॉवर लिया, सब नहाए और फ्रेश हुए, उसके बाद फिर हमने खाना खाया। और ये सब कुछ करने में हमें तकरीबन पौने 2 हो गए थे। अब बस हमने जो है वो नहा धो के सब खाना खाने बैठे हैं, और इंशाल्लाह फिर मेरी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।